एक भय जो कभी गया ही नहीं। कभी न कभी हर सदी कुछ ऐसे पलों से गुजरती है जब मानवता खुद से सवाल पूछती है, क्या हम सच में सभ्य हो गए हैं? साल 2025 का ये दौर विज्ञान और तकनीकी ऊंचाइयों पर खड़ा है, लेकिन इसी दौर में दो महाशक्तियां, रूस और अमेरिका, फिर उसी पुराने रास्ते पर कदम बढ़ा रही है जहां से कभी पूरी दुनिया को भय, विनाश और मौत की गंध आई थी। कुछ हफ्ते पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैन्य कमांड को आदेश दिया, रूस अपने परमाणु परीक्षणों की तैयारी फिर से शुरू करेगा। और लगभग उसी वक्त अटलांटिक के दूसरी ओर से आवाज आई, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका को भी अपने पुराने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू करना चाहिए। इतिहास जैसे खुद को दोहराने लगा है। कोल्ड वॉर की परछाइयां फिर लौट आई है। बस इस बार चेहरे बदले हैं, लेकिन डर वही है। अध्याय 1। जब दुनिया ने पहली बार परमाणु आग देखी। 1945। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने दो परमाणु बम गिराए, लिटिल बॉय और फैट मैन। एक पल में लाखों जिंदगियां राख हो गई। दुनिया ने पहली बार देखा कि मनुष्य अब प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्ति का मालिक बन चुका है। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। अब शुरू हुआ एक नया युद्ध, कोल्ड वॉर, जहां असल लड़ाई गोलियों से नहीं, हथियारों के डर से लड़ी गई। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने परमाणु बमों की दौड़ शुरू कर दी। हर टेस्ट, हर बटन, हर रॉकेट बस एक ही संदेश देता था, हम तुम्हें मिटा सकते हैं। अध्याय 2। कोल्ड वॉर, 1.0 भय का युग। 1947 से 1991 के बीच का समय मानव इतिहास का सबसे तनावपूर्ण दौर था। रूस और अमेरिका ने हजारों परमाणु हथियार बनाए। धरती, समुद्र, आकाश, हर जगह परीक्षण हुए। 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वो पल था जब दुनिया बस एक बटन की दूरी पर थी महायुद्ध से। कैनेडी और ख्रुश्चेव के बीच चला वो 13 दिन का तनाव दुनिया को सिखा गया कि परमाणु शक्ति सिर्फ ताकत नहीं, संतुलन का डर भी है। इन सब के बीच एक नया शब्द गढ़ा गया, मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा देश भी जवाब देगा, और दोनों का अंत तय है। कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर टूट गया, बर्लिन वॉल गिर गई, और ऐसा लगा दुनिया अब शांत हो गई है। लेकिन क्या सच में शांति लौटी थी? अध्याय 3। नए युग का पुराना डर, कोल्ड वॉर 2.0 की दस्तक। 21वीं सदी के पहले 2 दशक बीते तो लगा कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। रशिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, नई संधियां हुई। परंतु अंदर ही अंदर अविश्वास फिर से पनप रहा था। साल 2022, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। अमेरिका और नाटो ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। लेकिन पुतिन ने चेतावनी दी, यदि रूस को अस्तित्व का खतरा हुआ तो परमाणु विकल्प खुला है। उस एक वाक्य ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। और अब 2025 में पुतिन का ये नया आदेश, रूस फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी करेगा। मानो ये इशारा है कि कोल्ड वॉर अब सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं, बल्कि आज के न्यूज हेडलाइंस में लौट आई है। अध्याय 4। अमेरिका की प्रतिक्रिया, ट्रंप की वापसी और नीति का पलटाव। जब दुनिया को लगा कि शायद राजनयिक रास्ते खुलेंगे, तभी अमेरिका से एक नई आवाज आई। डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में केंद्र में है, उन्होंने कहा, अमेरिका को फिर से परमाणु शक्ति में अग्रणी बनना होगा। हमने जो प्रयोग बंद किए थे, अब उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। इस बयान के बाद अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि नोवादा टेस्ट साइट को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब था, दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां अब एक नए शस्त्र दौर की ओर बढ़ रही है। अध्याय 5। दुनिया की प्रतिक्रिया, डर और कूटनीति के बीच। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अपील की, सभी राष्ट्र परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध का सम्मान करें। लेकिन कई देश अब दो तरफा रणनीति अपना रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे राष्ट्र
इस मौके को अपनी परमाणु नीति मजबूत करने के रूप में देख रहे हैं। भारत ने भी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, पर रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कहा, अगर रूस और अमेरिका परीक्षण शुरू करते हैं तो पूरा वैश्विक संतुलन बिगड़ जाएगा। यूरोप में भी असुरक्षा की भावना बढ़ी है। नाटो देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे जैसे देश अब खुलकर कह रहे हैं, हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पोस्ट पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। अध्याय 6, न्यूक्लियर आर्म्स रेस 2.0 आंकड़ों में भय। वर्तमान में अमेरिका के पास लगभग 5,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 6,000 से अधिक। दोनों देशों के पास ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM हैं जो कुछ ही मिनटों में दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकते हैं। इन हथियारों की क्षमता इतनी विशाल है कि पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी दोनों देश अधिक उन्नत, अधिक सटीक और अधिक शक्तिशाली बम बनाने की दौड़ में लगे हैं। क्यों? क्योंकि भय अब भी ताकत का प्रतीक है और ताकत राजनीति की सबसे खतरनाक भाषा है। अध्याय 7, ग्लोबल स्ट्रैटेजी। जब हर देश खुद को सुरक्षित मानना चाहता है। कोल्ड वॉर 1.0 के समय दुनिया 2 ध्रुवों में बंटी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। लेकिन आज का युग मल्टीपोलर है। अब चीन, भारत, यूरोपीय संघ, ईरान, उत्तर कोरिया सभी किसी न किसी रूप में परमाणु शक्ति रखते हैं या चाह रहे हैं। ये स्थिति और भी खतरनाक है क्योंकि अब केवल 2 नहीं बल्कि कई देश ऐसे हथियारों के मालिक हैं जो दुनिया को पल भर में बदल सकते हैं। AI और मिसाइल तकनीक के आने से अब युद्ध का चेहरा और भी डरावना हो गया है। अब सिर्फ बम नहीं बल्कि ऑटोनॉमस न्यूक्लियर ड्रोन्स और AI टारगेटिंग सिस्टम्स भी हकीकत बन रहे हैं। अध्याय 8, विशेषज्ञों की चेतावनी। इतिहास खुद को दोहरा सकता है। विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, मानवता अपने ही बनाए हथियारों से मिट सकती है। आज ये कथन पहले से कहीं अधिक वास्तविक लगता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की 2025 रिपोर्ट बताती है, दुनिया के परमाणु हथियार कार्यक्रमों में 12% की वृद्धि हुई है और आने वाले 5 वर्षों में ये 20% तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस भविष्य की तस्वीर है जहां युद्ध की एक गलती पूरी मानवता को समाप्त कर सकती है। अध्याय 9, राजनीतिक अर्थ। शक्ति की राजनीति या अस्तित्व की चुनौती। रूस के लिए ये राष्ट्रीय अस्तित्व का मामला है और अमेरिका के लिए वैश्विक नेतृत्व का। लेकिन दोनों भूल रहे हैं कि हर बार जब इतिहास ने 2 महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा किया, विजेता कोई नहीं बचा। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही दिखा दिया है कि आधुनिक युग में कोई भी संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और कूटनीति को झकझोर देता है। अब अगर परमाणु परीक्षणों की नई लहर शुरू होती है तो ये सिर्फ रूस और अमेरिका का मामला नहीं रहेगा, ये पूरी मानव सभ्यता की दिशा तय करेगा। अध्याय 10, भविष्य की ओर, एटॉमिक फेयर की वापसी। कभी 1980 के दशक में दुनिया ने न्यूक्लियर विंटर का डर महसूस किया था। एक ऐसा समय जब अगर पूर्ण परमाणु युद्ध हुआ तो धूल और राख सूरज की रोशनी को ढक देगी और पृथ्वी महीनों तक अंधकार में डूब जाएगी। आज वही डर फिर से लौट रहा है, लेकिन इस बार दुनिया के पास विकल्प है, संवाद, समझौता और विज्ञान का संयम। कई देश अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। कई संगठन कंप्लीट न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के लिए प्रयासरत है। पर सवाल यह है, क्या ताकत की भूख कभी रुकती है? जब इतिहास चेतावनी बन जाता है, हिरोशिमा की राख अब भी धरती में है और नागासाकी की दीवारें अब भी इंसान को याद दिलाती है कि तकनीक जितनी आगे बढ़े, अगर सोच पीछे रह जाए तो विनाश निश्चित है। आज जब रूस और अमेरिका फिर से अपनी मिसाइलों की धूल झाड़ रहे हैं तो दुनिया को ये याद रखना चाहिए,
कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह परमाणु जंग जीत सके, क्योंकि परमाणु युद्ध में विजेता नहीं होते, बस बचे हुए लोग होते हैं, और वो भी खामोश। इतिहास एक बार फिर हमें चेतावनी दे रहा है। अगर हमने सीखा नहीं, तो ये आखिरी सबक होगा।